हेलो स्टूडेंट, द डेस्टिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो मैपिंग सीरीज का पार्ट 5 है। इस वीडियो में हम भारत के मुख्य पत्तन यानी बंदरगाह और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे कि वे किस राज्य में हैं। आइए देखते हैं भारत के मुख्य बंदरगाह। इससे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि बंदरगाह होते क्या हैं। दरअसल बंदरगाह किसी समुद्र या नदी के किनारे बना हुआ वह स्थान होता है जहाँ जहाज यात्रियों और माल को लादने और उतारने के लिए रुकते हैं। बंदरगाह प्राय दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरा है कृत्रिम बंदरगाह। वे बंदरगाह जो प्रकृति ने बनाए हैं या प्राकृतिक रूप से बने हैं उन्हें प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं, और कृत्रिम बंदरगाह वो बंदरगाह होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जो बंदरगाह होते हैं वो समुद्र तट पर होते हैं, और भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र के तट से लगे हुए हैं। उनमें 5 राज्य तो पश्चिमी तट पर हैं और 4 राज्य जो हैं वो पूर्वी तट पर हैं। तो पश्चिमी तट आप देखेंगे तो ये अरब सागर का जो तट है ये है पश्चिमी तट, और इधर बंगाली खाड़ी का जो तट है वो है पूर्वी तट। पश्चिमी तट पर लगने वाले 5 राज्य हैं वो है पहला गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक और 5वां है केरल। पूर्वी तट पर जो राज्य हैं वो है पहला है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है पश्चिम बंगाल। ये वो 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो बंदरगाह हैं वो इन्हीं 9 राज्यों में पाए जाएंगे। सबसे पहले गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह की आप लोकेशन देखेंगे, ये जो बंदरगाह है यहाँ पर ये कच्ची खाड़ी है, कच्ची खाड़ी के जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जो बंदरगाह मिलेगा उस बंदरगाह का नाम है कांडला। तो कांडला बंदरगाह जो है वो कहाँ पर है, वो है गुजरात में। इसके बाद दूसरा जो बंदरगाह है उसका नाम है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह को वैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, और ये किस राज्य में है तो वो राज्य है महाराष्ट्र। बिल्कुल यहाँ पर आप तट पे देखेंगे, ये जो तट है पश्चिमी तट, और यहाँ पर मुंबई पड़ता है, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। अब महाराष्ट्र के नीचे एक राज्य है जिसका नाम है गोवा। गोवा में भी एक बंदरगाह है जिसका नाम है मार्मा गांव। ये जो बंदरगाह है गोवा में उसका नाम है मार्मा गांव। यहाँ पे इसकी लोकेशन देख सकते हैं। चौथा बंदरगाह है वो है कर्नाटक राज्य में बंदरगाह पड़ता है, उसका नाम है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है वो आप देखेंगे ये राज्य जो है वो है नीचे वाला केरल है, और ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ये है कर्नाटक की। तो केरल से थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे तो ये बंदरगाह मिल जाएगा आपको, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। अब देखेंगे पश्चिमी तट पर एक राज्य और बचा है जिसका नाम है केरल। केरल में जो बंदरगाह है उसका नाम है कोच्चि। कोच्चि या कोचीन भी बोलते हैं। ये स्थिति जो है कोचीन बंदरगाह की है। इस तरह से हम 5 बंदरगाह देख चुके हैं पश्चिमी तट पर। अब पूर्वी तट पर जो बंदरगाह हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। नीचे से ही प्रारंभ करते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ दक्षिण में ये जो राज्य है इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में वैसे 2 मुख्य बंदरगाह पाए जाते हैं। एक तो बंदरगाह है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन देखेंगे तमिलनाडु में है, यहाँ बिल्कुल नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर जो बंदरगाह है उसका नाम है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन की लोकेशन याद रखेंगे। और दूसरा बंदरगाह है उसका नाम है चेन्नई। तो तमिलनाडु में 2 बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है तूतीकोरिन और दूसरा है चेन्नई। इससे ऊपर चलें तो हमें एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की एप्लीकेशन याद रखेंगे, यहाँ पर पड़ता है विशाखापट्टनम। उसके ऊपर आपको एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में जो बंदरगाह है उस बंदरगाह का नाम है पारादीप। ये लोकेशन आपको पारादीप की मिलेगी। उड़ीसा से ऊपर एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के 2 बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह और दूसरा बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता की लोकेशन थोड़ी सी ऊपर है और हल्दिया इससे नीचे है। तो इस तरह से आपने 11 बंदरगाहों को देख लिया है। अगर आप इनकी स्थिति को अच्छे से समझ लेंगे तो इनसे जो भी प्रश्न आएगा वो आप बना सकते हैं। अब कुछ हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन क्या होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन वे हवाई अड्डे होते हैं जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं भारत से इतर किसी दूसरे देश में जाना चाहेंगे तो आप इन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के माध्यम से दूसरे देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस मैप में कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दर्शाए गए हैं। अगर आप उनकी स्थिति याद करें तो देखेंगे सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है, वो है दिल्ली में। तो ये लोकेशन जो है दिल्ली की है, तो दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, और इसकी लोकेशन कहाँ है, ये महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र राज्य में है, और जो सिटी है उसका नाम है मुंबई।
यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है और जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक पत्तन है, यानी बंदरगाह है। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पश्चिम बंगाल में, और उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हवाई अड्डा है वो कोलकाता में ही है। चौथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो चेन्नई की आप लोकेशन समझ ही रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस तरह से हमने भारत के मुख्य पत्तन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों को कवर कर लिया है। इस वीडियो को आप बार बार देखें और इन लोकेशंस को मैप पर भरने का प्रयास करें, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन हल कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।